सासू माँ का गुस्सा तो गर्म चाय से ठंडी लस्सी हो गया है। उनको गुस्सा दिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। हॉल में कपड़े सुखाए, फिर तीखा तीखा खाना बनाया, उनके कंप्यूटर के टेबल पर पानी गिराया, उनका मोबाइल भी पानी में डाल दिया, फिर भी उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा है। क्या बात है मही, बड़ी परेशान लग रही हो। हिम्मत मत हारना। हाँ, अभी तुम्हारे पास पूरा 1 घंटा बाकी है। कोशिश कर लो मुझे गुस्सा दिलवाने की। राम मही, कुछ कर कुछ कर, तेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, और अगर 1 घंटे में सासू माँ को गुस्सा नहीं दिलाया ना तो तू शायद हार जाएगी और वो जीत जाएगी। कुछ कर मही, ये सिर्फ 5,000 का नहीं, तेरी इज्जत का सवाल है। तो बच्ची, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। सागर जी, मुझे आपसे बहुत सीरियस बात करनी है। क्या हुआ मही? जो हुआ सागर जी, वो तो आपने अपनी आंखों से देखा ही होगा ना। सासू माँ ने सुबह से बिल्कुल भी गुस्सा ही नहीं किया। हाँ मही, मॉम हर बात पे हंस रही हैं, बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रही हैं। कितनी अच्छी बात है ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं सागर जी, परेशान होने वाली बात है। क्या? ये तो परेशानी वाली बात है। ये क्या कह रही हो मेरी भाभी आप? जो सच है मैं वही कह रही हूँ कन्हैयालाल। सासू माँ का गुस्सा ना करना उनकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। नहीं भाभी, मैंने ऐसा सुना है कि गुस्सा तलना सेहत के लिए हानिकारक होता है। आप तो कह लिए कि मैडम जी का गुस्सा ना तलना उनकी सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसा कैसे? मैं आपको समझाती हूँ। हाँ? सोचो, अगर हम किसी गुब्बारे में हवा भरती जाए भरती जाए भरती जाए भरती जाए भरती जाए भरती जाए तो फिर क्या होगा? अरे मही, होना क्या है, एक वक्त आएगा जब वो गुब्बारा फूट जाएगा। सही कह रहे हो सागर जी। अपने गुस्से को लगातार सहते रहने से और बाहर ना निकालने की वजह से ना सासू माँ का दिमाग एकदम गुब्बारे की तरह हो गया है। ले बाप ले, मैडम का दिमाग गुब्बारे की जैसा हो गया है। अब तो जैसे भी तलते हैं उनको गुस्सा दिलाना होगा और गुब्बारे की हवा निकालनी होती। बिल्कुल सही कहा आपने सागर जी। लेकिन सासू माँ को गुस्सा दिलाएंगे कैसे? मैंने भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। मही, तुम कहो तो एक बार मैं कोशिश करूं? आप कोशिश करेंगे? हाँ, मैं तो ऐसा तलूंगा ना कि मैडम तो गुस्सा आएगा ही आएगा। ये उतना आसान नहीं है सागर जी जितना आप समझ रहे हो। रहने दीजिए सागर जी, आपसे नहीं होगा। हाँ? अरे बाबा, क्यों नहीं होगा? मैं मॉम को गुस्सा दिला के रहूंगा। सागर जी, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि आप सासू माँ को गुस्सा नहीं दिला सकते। अब आपने सलती बात तली दी है ना, तो तुझ भी तलते मैं मैडम तो गुस्सा दिलाते ही लाऊंगा। ठीक है, तो लगी शर्त 1000 रुपए की। लग गई। ओके, डन। अगर मैंने मॉम को गुस्सा दिला दिया तो तुम मुझे 1000 रुपए दोगी, और अगर नहीं दिला पाया तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। ओके। दूसरी पार्टियां क्या करी वो आप भूल जाइए पटेल साहब। हम इलेक्शन में जनता से वही वादा करेंगे जो हम पूरा कर सकते हैं। हम जनता का वोट उनके विश्वास पर जीतेंगे, धोखे से नहीं। जनता को ना सही, आपने अपने सगे बेटे को धोखा दिया है। पटेल साहब, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या बकवास कर रहे हो सागर तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि आप मुझे ऐसे धोखा देंगी। कैसा धोखा? बोलो ना, बात क्या है, साफ साफ बताओ। मॉम, वैसे भी अब सब कुछ साफ साफ हो ही गया है। सागर, अलविदा। हाँ? 1 मिनट सागर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ जा रहे हो और ये अलविदा का क्या मतलब है? हा? इस चिट्ठी में साले मतलब लिखते हैं, पढ़ लीजिए। मैं चोर नहीं हूँ, तो आपको चोर किसने कहा? आपने। मैंने कब आपको चोर कहा? जाने दीजिए मैडम, इस बात का कोई मतलब नहीं है। बस मैं हमेशा हमेशा के लिए ये धल धोलते डाल आऊं। अलविदा। कन्हैयालाल, मैं भी ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे जिस बेटे को उसकी माँ ने पराया कर दिया, उसका इस दुनिया में अब कौन बचा है? जा रहा हूँ यार मैं। हाँ। पागल भाई, हाँ। आप कहाँ दल बदल भटकेंगे? आप एक काम कीजिए, मेरे साथ मिले गाँव चलिए, दोनों भाई मिलते खेती चलेंगे। रुको, ये क्या पागल
बने? हाँ, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? मैं शर्ट जीत गया। आप कौन सी शर्ट जीत गए? मेरी मई भाभी से 1000 रुपए की शर्ट लगी थी। मई भाभी ने मुझसे शर्ट लगाई थी कि मैडम तो दूसरा दिलाना है। नहीं कन्हैयालाल, वो शर्ट उन्होंने मुझसे लगाई। हाँ, मुझसे लगाई थी। आपको गलत फहमी हुई है, मेरे साथ लगाई थी। अरे पहले मुझसे अरे अरे झगड़िए मत। शर्त ना आप दोनों के साथ लगी थी, ओके? तो जीता कौन? आप दोनों। हाँ, तो मेरे 1000 रुपए मिले। पापा एक मिनट, थोड़ा शांति। सागर जी, सासू माँ, ओ सासू माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि 7 बजे से पहले मैं आपको गुस्सा दिला दूंगी, तो मैं शर्त जीत गई। चलिए लाइए मेरे 5000 रुपए। ये लो। थैंक यू सासू माँ, थैंक यू। चलो भाई, हिसाब क्लियर? हाँ, मेरे 1000 हो गया। वहीं अब डॉक्टर साहब को फोन करो और बता दो कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम को गुस्सा आना फिर से शुरू हो गया है। अब बीच में डॉक्टर कहाँ से आ गया? सासू माँ, मैं समझाती हूँ। मही मेहता ने ये सब कुछ जानबूझकर किया, अंशुला मेहता को गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि आप तो मेरा कुछ मान ही नहीं रही थी। इसीलिए मैंने अपने दोनों सिपाहियों को काम पर लगा दिया। और मही, ये तो चालबाजी है ना? क्यों? सासू माँ, वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज होता है, और हमारे बीच में तो प्यार भी है और जंग भी है, तो हो गया ना? पागल भैया, हम लोग जीतते भी हाल दे और मई भाभी हालते भी जीत दे। वो देखो, मॉम हंस रही है, मतलब मॉम को फिर से गुस्सा आ रहा है। साकर, इस बार मैं लाफ्टर थेरेपी वाली हंसी नहीं हंस रही हूँ, मैं वाकई में हंस रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने मुझे हराने के लिए इन दोनों को बेवकूफ बनाया और ये दोनों बन भी गए। लेकिन ये शर्त के चक्कर में मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया है। हम चलो ये बात तो अच्छी हुई सासू माँ। अब आप बात बात पर मुझ पर नाराज तो नहीं होंगी? जरूर होंगी मही। हाँ? गुस्से पर कंट्रोल करना मैंने दुनिया वालों के लिए सीखा है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम पर तो मेरा गुस्सा ऐसे ही बरसेगा जैसे चेरापूंजी में बारिश बरसती है।